आप देखो, बड़ी बड़ी सूक्ष्म बात कबीर जी ने बड़े सरल शब्दों में कही। कह रहे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु को पाना है ना। कह रहे कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीर तो कहते ही है, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंतिम पंक्ति में कबीर कहते हैं, मैं तो हूं विश्वास में। अगर भगवान है, देखो इसको इस प्रकार समझो, अगर भगवान है फिर तो अभी है, यही है, भीतर है, बाहर है। और नहीं है भाई, फिर तो कहीं नहीं है। यदि है फिर तो अभी है, यही है, भीतर भी है, बाहर भी है, मुझ में भी है और तुझ में भी है। और नहीं है फिर भाई कहीं पर भी नहीं है। बीच का मरहला नहीं होता। मैंने पहले भी आपसे कहा था ना, देयर इज नो ग्रे जोन। यहां बीच में कुछ नहीं है, या तो है या नहीं है। यदि है तो कह रहे फिर तो यही है, फिर दौड़ने की आवश्यकता क्यों है, फिर कहीं भागकर क्यों जाना है, फिर तो जहां आप हो वहीं वो है। गीता में भगवान कह रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान अपने मुख से अपना पता बता रहे हैं। आप ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुनो तो सही, समझो तो सही। भगवान स्वयं बता रहे हैं, अर्जुन कहां रहता हूं मैं। कह रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां तक जाओगे, कहां तक खोजोगे। खोजने से किसी ने प्रभु का पता पाया हो, ऐसा तो कोई प्रमाण आज तक मिलता नहीं। ऐसा तो कभी देखने सुनने में आया नहीं, कोई अपने घर से ढूंढने निकला और भगवान मिल गए। तो कबीर कहते हैं कि कह कबीर काया ना जा रहे, इस शरीर को बोले व्यर्थ का संताप कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूं, जो लोग बड़े क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करते हैं, बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, वो तो भगवान के स्वभाव को ही नहीं जानते। कितना कितना कोमल, कितना मृदुल भगवान का स्वभाव है, वो तो भगवान के स्वभाव को जानते ही नहीं। कौन ऐसी मां होती है जो अपने बालक को कष्ट में देखकर प्रसन्न होती है, बताओ। कोई ऐसी मां है जो अपने बालक को कष्ट में देखकर उसको प्रसन्नता हो? अरे उसको जब प्रणाम किया जाता है तो सबसे पहले यही तो कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो कबीर कहते हैं कि इस सब प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहे कबीर काया ना जा रहे, और कह रहे कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। घर में रहे, घर में रहे उदासी। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। कह रहे घर में रहे, पर कैसे रहे? उदासी। यहां उदासी का मतलब सैड नहीं है। उदासी माने, उदासी अर्थात माने जैसे आपकी भाषा में कहें तो आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं, ऐसे। ये उदासी होने के लिए, ये जो कबीर उदासी कह रहे हैं ना, इस उदासी के लिए पहले सन्यासी होना पड़ता है। कैसा सन्यासी? जो गीता में भगवान कहते हैं, गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ये जो उदासी शब्द कबीर जी ने कह दिया, इसलिए मैंने कहा बड़ी सूक्ष्म बात बड़े सरल शब्दों में कह दी, मोटी बुद्धि से समझ नहीं आएगा। कह रहे कहे कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे, और कैसे? उदासी। उदासी माने यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। माने संतोष का जल छिड़कते हुए धीरज के आसन पर बैठा रहे। कहां? उन्हें घर में ही। जो सुख दुख आए उसको सहले, जो सुख दुख आए उसको सहले, ना किसी से राग हो, ना किसी से द्वेष हो। और ये सब कब संभव है? जब गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाए। सत हरि भजन जगत सब सपना। जब गुरु की कृपा से ये ज्ञान हो जाए, भाई ये जो चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये तो स्वप्न मात्र है। जैसे सपना दिखता तो है पर होता कुछ नहीं, ऐसे दिख तो रहा है पर है कुछ नहीं। बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था मैंने। जब जादूगर का खेल देखने के लिए आप जाते हो तो आप जानते हो ना भाई ये जादूगर का खेल है, तो केवल मनोरंजन के लिए जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट होता है, पर आप जानते हो ये जादू का खेल है। जादूगर पैसों की बारिश करता है, आप दौड़कर जाते थोड़ी हो इकट्ठा करने, आप जानते हो भाई सब जादू का खेल है। ऐसे गुरु की कृपा से जब ज्ञान हो जाए, ये सब क्या है? बोले बाजीगर का खेल है, और जादू का खेल केवल मनोरंजन के लिए देखा जाता है, उससे कोई हानि लाभ नहीं होती। ऐसे जो दृष्टा बन के प्रभु की इस लीला का दर्शन करता है, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत,
जैसी जा की भावना वैसा ही फल देत, इसको कहते हैं उदासी। न लेना न देना और मगन रहना। तो कह रहे कह कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे उदासी, और अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी।